अपॉर्चुनिटी यहाँ आप लोगों के बीच आकर अपनी बातों को रखने का, खास तौर पर मेरे उन तमाम युवा साथियों के सामने अपनी बातों को रखने का जो संभव था आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ने की उम्मीद रखते होंगे, इच्छा रखते होंगे या अपेक्षा करते होंगे। आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, मैं भी अपने आप को आपके साथ जोड़कर देख सकता हूँ। एक समय ऐसा था मेरे जीवन में जब मैं राजनीति में नहीं था, जैसा अभी इस फिल्म में भी आप लोगों ने देखा ही होगा, एवी में दिखाया गया, मूवीज में था, दूसरे क्षेत्र में था, काम कर रहा था। जब मैं दूसरे क्षेत्र में था उस वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ। एक्चुअली दैट वाज द टाइम व्हेन आई सीरियसली रियलाइज्ड इट वाजंट रियली लाइक आई वाज अ नेपो किड हु ऑलवेज वांटेड टू बी इन पॉलिटिक्स। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया था, पर उस रास्ते ने मुझे इस बात का एहसास ज़्यादा दिलाया कि ज़रूरी है राजनीति में जाना, और ख़ास तौर पर हम जैसे पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आना ज़रूरी है जो एक अलग सोच रखते हैं। आज की तारीख में मेरी राहुल जी से बात हो रही थी, उन्होंने भी इसी चिंता को प्रकट किया और मेरी भी यही चिंता रही है कि आज की तारीख में एक फैशन बन गया है पॉलिटिक्स को, राजनीति को, राजनेताओं को क्रिटिसाइज करने का। राजनीति गंदी है, राजनेता गंदे हैं, राजनीति भ्रष्ट है, तमाम नेता भ्रष्ट हैं, ये एक जनरल परसेप्शन बना दिया गया है। अगर इस परसेप्शन को तोड़ना है तो उसके लिए भी हमें ही आगे आना होगा। आज जब मुझे ये मौका मिला है मेरे तमाम युवा साथियों के सामने अपनी बातों को रखने का, तो यह आग्रह आप लोगों से ज़रूर कर जाऊंगा। कहा जाता है ना, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी। उस बदलाव को जिसको आप देखना चाहते हैं उसके लिए खुद आपको अपना योगदान देने की ज़रूरत है। मेरे लिए भी बहुत आसान रहता पेरीफेरी पे खड़े होकर, मैं भी दिन रात कोसता। मैं बिहार से आता हूँ, बिहारी हूँ, बिहारी होने के नाते मेरे लिए ये और ज़्यादा बड़ा प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं देश की राजनीति का केंद्र रही है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बच्चा जन्म बाद में लेता है और उसका एसोसिएशन किसी ना किसी राजनीतिक दल के साथ पहले हो जाता है। इतने ज़्यादा राजनीति से जुड़े हुए लोग बिहार के लिए हैं, तो मेरे लिए एक और बड़ी जिम्मेदारी थी कि मैं अपने आप को किस तरीके से राजनीति के साथ मैं जोड़ूं। उस वक्त मैंने ये फैसला लिया कि भाई अगर राजनीति को कोसा जाता है, राजनीति के बारे में अपशब्द कहे जाते हैं, तो क्यों नहीं उसका हिस्सा बनकर हम लोग उसको सुधार सकते हैं। आज आप लोग के बीच भी यही आग्रह करने आया हूँ। जब तक राजनीति में नई सोच नहीं आएगी, जब तक राजनीति में युवा जोश नहीं आएगा और जब तक राजनीति में पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, मुझे इस बात की शिकायत रही है, जो कि आम जनता की भी रहती है, कि भैया अगर अलग अलग व्यवसाय के लिए एक बेसिक मापदंड होता है शिक्षा का, तो राजनीति में ये क्यों नहीं है? राजनीति में क्यों नहीं एक बेसिक मापदंड हो कि भैया कम से कम आप इतने शिक्षित होने चाहिए, इतने एलिजिबल होने चाहिए कि आप राजनीति के क्षेत्र में आ सकें, जो कि आज तक नहीं है इसमें। पर ज़रूरत है ऐसे लोगों को आने की जो कि जानकार हो, और उन लोगों को आने की जो जात पात धर्म मजहब से उठकर एक नई सोच रखते हैं। मैं जिस राज्य से आता हूं, बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं जात पात धर्म मजहब पर पूर्णतः आधारित रहती है, और मुझे इस बात की तकलीफ रही है कि भैया आज की तारीख में जब हम लोग 21वीं सदी में हैं, देश चांद की क्या सूरज की बात कर रहा है। आज की तारीख में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और आज भी हम लोग जात पात धर्म मजहब में उलझे हुए हैं। आज भी जातीयता हावी होती है, आज भी सांप्रदायिकता हावी होती है। मैंने ये प्रयास किया कि कम से कम अपने राज्य में मैं इस भ्रम को तोड़ने का मैं काम करूं। आज जब मैं अपने राज्य में जब मैं विकास की बात करता हूं या अपने एजेंडे की बात करता हूं, तो मेरा एजेंडा किसी अगड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ या किसी पिछड़ा वर्ग से या किसी दलित समुदाय से या किसी अल्पसंख्यक वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन की मैं बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा प्रदेश एकजुट होकर आगे बढ़ने का काम करे, और ये संभव है। 2014 में हम लोगों ने देखा कि देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री पद के दावेदार हम लोग के सामने आए जिन्होंने देश को समुदाय, जाति या धर्म में नहीं बांटकर 125 करोड़ देशवासियों की बात उन्होंने की। 2014 में आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, तो उस वक्त उन्होंने 125 करोड़ देशवासियों को उन्होंने संबोधित करने का काम किया।
और यही कारण है कि उस वक्त जात पात धर्म मजहब की कई बेड़ियां टूटी भी। कई लोगों ने जात पात धर्म मजहब से उठकर हमारे प्रधानमंत्री जी का समर्थन करने का उन्होंने काम किया। आज भी जरूरत है ऐसी ही सोच की। अगर हम लोग सही मायनों में एक विकसित देश के निर्माण की कल्पना करते हैं तो जरूरत है समाज के हर उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की जो आज की तारीख में भी पंक्ति पर अंतिम पायदान पर बैठा है। जब तक हर उस व्यक्ति को हम लोग साथ लेकर नहीं चलेंगे, हम लोग विकसित प्रदेश, विकसित समाज, विकसित देश की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और ये काम देश के युवा ही कर सकते हैं। लंबा समय हम लोगों ने देखा देश के अनुभवी नेताओं को। मैं नहीं मानता कि उन्होंने देश के विकास में अपना योगदान नहीं दिया। उन्होंने भी अपनी तरफ से हर वो संभव कार्य किए, पर कहीं ना कहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज की तारीख में मुझे ज़रूर ये तकलीफ होती है जब मैं युवाओं को सुनता हूँ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होते हुए राजनीति से, और जो आज के इस सेशन की थीम भी है, जब मैं उनको सुनता हूँ कि वो राजनीति से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर चलते हैं और कहीं ना कहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन